संजू आई। ये कहानी है संजू के रिश्तों की। एक तरफ तो उसकी प्यारी माँ है जो न जाने क्यों संजू को लड़कियों की तरह रहने को प्रेरित करती है, और दूसरी ओर है ऋतु, जिससे संजू को प्यार है। भाग 4। पहली साड़ी। जब प्यार होता है तब दिल कितना खुशियों से भर जाता है, ये इस वक्त संजू से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। दूसरी ओर ऋतु भी एक बार फिर अपने सबसे अच्छे दोस्त संजू को वापस पाकर बहुत खुश थी। और इन दोनों के अलावा संजू की माँ भी इस वक्त संजू के स्कूल से आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। प्यार में खुश संजू जैसे ही घर आया, उसकी माँ ने उसके हाथ से उसका बैग लिया और उसके लिए खाना लगाने लगी। संजू भी हाथ धोकर टेबल पर आ चुका था। क्या बात है संजू, आज बहुत खुश लग रहा है, माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं माँ, ऐसे ही। संजू यूं ही कैसे बता देता। फिर उसने अपनी माँ को देखा, वो भी आज कुछ ज्यादा खुश लग रही थी। माँ, तुम मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम क्यों इतनी खुश लग रही हो। मैं भी ऐसे ही खुश हूँ, माँ ने कहा। मगर संजू जानता था कि उसकी माँ की खुशी की वजह क्या है, और वो वजह सामने आने में ज्यादा देर भी नहीं लगी। खाना हो जाने के बाद जब संजू अपने कमरे की ओर कपड़े बदलने जाने ही वाला था कि उसकी माँ उसके पास आई। उनके हाथों में कुछ साड़ियाँ थी। आखिर यही तो वजह थी उनकी खुशी की। संजू, उस दिन तूने ये 2 साड़ियाँ पसंद किया था ना? मैंने भी अपनी पसंद से 2 और साड़ियाँ चुनकर तेरे लिए इन 4 साड़ियों के ब्लाउज सिए हैं। देखना इनमें से तू कौन सी साड़ी पहनेगा आज, माँ ने कहा। संजू ने एक बार फिर माँ की तरफ देखा और बोला, माँ, इतने जल्दी तुमने 4 के ब्लाउज सील दिए? अरे, दिन भर खाली ही रहती हूँ घर में, तो बस हो गया काम। तू वो सब छोड़, बताना तू कौन सी साड़ी ट्राई करेगा। माँ में भी एक बड़ी आतुरता थी संजू को साड़ी पहनाने की। तुम जो कहो मैं वही पहन लूंगा, संजू ने माँ को गले लगाकर कहा। संजू आज वैसे ही खुश था तो माँ की इच्छा पूरी करने में उसे कोई बुराई नहीं लगी। वहीं उसकी माँ अचरज से संजू की ओर देखने लगी, क्योंकि अक्सर संजू को स्कूल से आने के बाद लड़के से लड़की के रूप में आने में और सहज होने में कुछ समय लगता था, पर आज संजू खुशी से इस बात के लिए तैयार था। माँ ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, चाहे कोई भी हो उसके लिए उसकी पहली साड़ी उसके लिए यादगार होती है। मुझे भी आज तक याद है जब मेरी माँ ने मुझे पहली बार साड़ी पहनाई थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू अपनी पसंद से साड़ी चुने। संजू की माँ ने भी अपने शब्दों को बेहद चुनकर कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी लड़की के लिए उसकी पहली साड़ी यादगार होती है। उन्होंने कुछ इस तरह से अपनी बात रखी कि संजू को कहीं से भी असहज न लगे। माँ, तुम साड़ी को लेकर इतनी भावुक क्यों रहती हो? संजू ने माँ से पूछा। जब तू पहनेगा न तब तुझे पता चलेगा। हो सकता है कि तुझे आज वो महसूस न हो, पर कुछ समय बाद तू आज के दिन को याद कर मेरी ही तरह भावुक होगा, माँ ने कहा। अच्छा, अब जल्दी से पसंद कर। ठीक है माँ, करता हूँ पसंद, संजू ने कहा। और फिर संजू माँ के हाथों की साड़ियों को देखने लगा। उनमें से एक साड़ी तो सिल्क की थी जो उसकी माँ ने पसंद की थी। भले ही वो साड़ी बेहद खूबसूरत थी, पर सिल्क की साड़ी संभालने के लिए शायद वो तैयार नहीं था। उसने जो 2 साड़ियाँ पहले चुनी थी वो दोनों ही हल्की प्रिंटेड साड़ियाँ थी जिन पर फूलों के प्रिंट थे। शायद उसकी पसंद को देखते हुए ही संजू की माँ ने एक और प्रिंटेड साड़ी चुनी थी। हल्की ऑरेंज रंग की साड़ी जिस पर बड़े बड़े लाल रंग के फूलों के प्रिंट थे। संजू की चुनी हुई साड़ियों से भी ज्यादा खूबसूरत साड़ी थी वो। और आखिर संजू ने वो साड़ी पसंद करके माँ को दी। ये लो माँ, तुम्हारी खुशी के लिए आज मैं साड़ी भी पहन लेता हूँ। ये वाली साड़ी मुझे अच्छी लग रही है, संजू ने कहा। सच, माँ ने कहा। माँ के चेहरे पर इस वक्त जो नटखटता और खुशी झलक रही थी, उससे संजू को समझ आ गया था कि जरूर कोई गड़बड़ है। माँ, संजू ने भी कहा जैसे उसने उसकी माँ की चाल समझ ली हो। सच सच बताऊं बात क्या है? तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो?
जरूर दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला वाला नहीं है। तू अपने कमरे में चल, मैं अभी ब्लाउज लेकर आती हूँ, माँ ने चहकते हुए कहा। मगर संजू समझ गया था कि जरूर कोई न कोई बात है। खैर, थोड़ी देर में ये बात भी बाहर आ ही जाएगी, संजू ने सोचा और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वो भी अब जल्द से जल्द अपनी स्पोर्ट्स ब्रा से निकलकर कुछ आरामदायक कपड़े पहनना चाहता था। कमरे में संजू एक आईने के सामने खड़े होकर माँ का इंतजार कर रहा था। तभी माँ आई और उसके हाथ में कुछ कपड़े पकड़ाते हुए बोली, जा ये पेटीकोट और ब्रा पहनकर आ जा, मैं यही तेरा इंतजार करती हूँ। संजू ने अपनी माँ की ओर जरा शंका से देखा। उसकी माँ अभी भी उसी चंचलता के साथ संजू की ओर देख रही थी। अरे देख क्या रहा है, जल्दी बदल कर आना। संजू भी चुपचाप बाथरूम में आ गया। आखिर माँ को ये नई ब्रा देने की क्या जरूरत पड़ गई? मेरे पास तो पहले ही कई ब्रा है, संजू मन ही मन सोचते हुए अपने कपड़े उतारने लगा। स्कूल शर्ट के बाद अपनी स्पोर्ट्स ब्रा उतारकर उसे बेहद चैन महसूस हुआ। उसने माँ की दी हुई लाल रंग की ब्रा की ओर देखा। थोड़ी प्लेन सी थी मगर बेहद खूबसूरत थी। जैसी ब्रा उसके पास पहले से थी, उनमें जो फूल पत्ती के प्रिंट थे उसे वो पसंद नहीं आते थे। मगर ये ब्रा कुछ अलग थी, फेमिनिन होते हुए भी थोड़ी न्यूट्रल डिजाइन थी उसकी और उसे बेहद अच्छी लग रही थी। फिर भी कुछ तो अलग था उस ब्रा में जो वो समझ नहीं पा रहा था। उसने स्ट्रैप्स में अपने हाथ डाले और जब पीछे हुक लगाने की कोशिश किया तब उसे महसूस हुआ कि यह ब्रा अंदर से कुछ सॉफ्ट थी जिसकी वजह से उसके निप्पल को कुछ आराम लग रहा था। चलो कंफर्टेबल तो है ये ब्रा, संजू ने मन ही मन सोचा और फिर कंधे पर ब्रा के स्ट्रैप्स की लंबाई एडजस्ट करने लगा। इतने दिनों में वह ये तो सीख चुका था कि नई ब्रा के साथ लंबाई एडजस्ट करनी पड़ती है। लड़कों की बनियान की तरह नहीं कि बस सीधे पहन लो बिना कुछ सोचे समझे। लड़कियों के हर कपड़े में कुछ न कुछ ध्यान देना पड़ता है। बाथरूम में ही खड़े खड़े उसने आईने में खुद को देखा तो उसे लगा कि उसके स्तन कुछ ज्यादा उठे और उभरे हुए लग रहे हैं, और दोनों स्तनों के बीच गहराई भी ज्यादा दिख रही थी। ब्रा के अंदर जो सॉफ्ट लेयर थी उसकी वजह से उसके स्तन और बड़े भी लग रहे थे। उसे लगा कि शायद उसने स्ट्रेप्स को कुछ ज्यादा छोटा कर दिया है, तभी उसके स्तन ज्यादा उभरे हुए और बड़े लग रहे हैं। इसलिए उसने उन्हें फिर से एडजस्ट करने की कोशिश किया पर फिर भी स्तनों के उभार पर कुछ ज्यादा फर्क न पड़ा। अब तो माँ से ही हेल्प लेनी पड़ेगी, संजू ने सोचा। और फिर उसने अपनी पोनीटेल को खोल और अपने लंबे बालों को सामने लाकर अपने स्तनों के बीच की गहराई को उनसे ढकने की कोशिश करने लगा। उस वक्त लाल रंग की ब्रा उसके स्किन के रंग पर अच्छी तरह से निखर रही थी और संजू अपने बालों को सहेजते हुए बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद संजू ने अपनी यूनिफॉर्म की पेंट उतारी और पेटीकोट पहनने लगा। पेटीकोट का आकार कुछ ऐसा था कि वो उसके कूल्हों पर बिल्कुल फिट आ रहा था। उसने पेटीकोट का नाड़ा कुछ वैसे ही बांधा जैसे अक्सर वो अपनी सलवार का बांधता था। अब बाथरूम से बाहर निकलने से पहले उसने एक बार फिर से खुद को एक साइड पलटकर देखा, तब उसे एहसास हुआ कि उसके स्तन आज लगभग ऋतु के स्तनों के बराबर लग रहे हैं। ऋतु को याद करते ही उसके चेहरे पर खुशी आ गई। साथ ही अपने स्तनों के बड़े आकार को देखकर उसे एक संकोच भी हो रहा था। किसी तरह संकोच करते हुए वो अपने सीने को अपने हाथों और बालों से ढंकते हुए बाथरूम से बाहर आया। क्या हुआ, तेरा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? माँ ने पूछा। माँ, वो बात ये है, संजू नजरें झुकाकर कहने में झिझक महसूस कर रहा था। हाँ, बोल न, माँ बोली। माँ, बात ये है कि मुझे लगता है कि इस ब्रा में कुछ प्रॉब्लम है। इसे पहनकर मेरे साइज में कुछ फर्क आ गया है। किसी तरह से शर्माते हुए संजू ने बात कह ही दी। माँ ने मुस्कुराते हुए संजू का हाथ हटाया और बोली, पगली, सब ठीक तो लग रहा है। ये पुश अप ब्रा है, इसका तो काम ही है कि स्तनों को थोड़ा लिफ्ट दे। माँ, संजू शर्माते हुए माँ को रोकने की कोशिश करने लगा।
चल अब ज्यादा शर्मा मत। उभरे हुए शेप के साथ साड़ी तुझ पर और निखर कर आएगी। ले अब ये ब्लाउज पहन ले। माँ, ये कैसा ब्लाउज है? संजू ने जैसे ही ब्लाउज देखा उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। क्यों, क्या परेशानी है इसमें? माँ, तुम देख रही हो ना, इसकी पीठ कितनी गहरी है। ऐसे ब्लाउज को पहनने से अच्छा तो मैं ब्रा के साथ ही साड़ी पहन लेती हूँ, संजू ने कहा। छी, कैसी बातें करती है। हाँ, ये ब्लाउज थोड़ा मॉडर्न है। मैंने सोचा कि कम से कम एक ब्लाउज तो थोड़ा फैशनेबल से लूं। मुझे क्या पता था कि तू वही साड़ी चुनेगी जिसके साथ का मैंने ये ब्लाउज सिया था। तो तभी तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी थी। हाँ, मैं तभी जान गई थी कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, संजू ने कहा। मैं नहीं पहनूंगी ये ब्लाउज, मैं कोई दूसरी साड़ी पहन लूंगी। देख संजू, ये साड़ी तूने खुद चूज की है, अब तो अपनी बात से पलट नहीं सकती। माँ भी थोड़ी मस्खरी के मूड में आ चुकी थी। माँ, कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा करती है क्या? संजू ने शिकायती लहजे में कहा। संजू, तू ज्यादा इमोशनल ड्रामा मत कर। हाँ, जैसा बोल रही हूँ, मेरी बात मान ले। देखना अच्छी लगेगी तू इसमें। माँ हार नहीं मानने वाली थी। ठीक है, दो मुझे ब्लाउज। संजू ने माँ के हाथ से ब्लाउज लिया और खड़े होकर उसे पहनने लगा। दुनिया में शायद मैं अकेली हूँ जिसकी माँ उससे एक्सपोज करा रही है। संजू, यदि तुझे ड्रामा करना आता है तो मैं भी तेरी माँ हूँ। अब नखरे करना बंद कर। ठीक है, ठीक है, संजू ने ब्लाउज के हुक लगाते हुए कहा। जब माँ ने इसके पहले कल उसे ब्लाउज ट्राई कराया था तो उसमें बाहें थी और थोड़ी ढीली भी थी। इस ब्लाउज में तो स्लीव भी नहीं थी और ऊपर से उसके स्तनों पर बेहद टाइट भी लग रहा था। टाइटनेस सही पर बिल्कुल चुस्त फिट आ रहा था। ये सब उसकी पुशअप ब्रा का कमाल था। संजू, सच कह रही हूँ, तू तो अभी से बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था। चल अब जरा इधर आ, मैं तुझे साड़ी पहना दूँ। माँ की बात सुन संजू शर्मा गया, या यूं कहे कि संजू शर्मा गई। ब्रा, पेटीकोट और अब ब्लाउज पहनकर अब वो शायद मन से भी लड़की बनने लगा था। माँ ने संजू की चुनी हुई साड़ी को खोला तो संजू उसकी खूबसूरती को देखते ही रह गई। उसने इस साड़ी को पहले इस तरह से देखा नहीं था। माँ के पास आकर उसने साड़ी के कपड़े को छूकर देखा तो उसने महसूस किया कि ऐसा कपड़ा आज के पहले उसने कभी नहीं पहना था। कुछ तो खास बात थी उस साड़ी के स्पर्श में। माँ ने संजू को साड़ी को निहारते देखा तो माँ ने भी संजू को रोका नहीं। और फिर संजू की माँ ने साड़ी का एक छोर लेकर संजू के सामने ही घुटनों के बल खड़ी हो गई। अब संजू को साड़ी जो पहनानी थी, पहली साड़ी पहनने का पल जितना खूबसूरत एक बेटी के लिए होता है उतना ही खूबसूरत ये उसकी माँ के लिए भी होता है। और संजू की माँ के चेहरे की खुशी ही बतला रही थी कि शायद वो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। माँ ने साड़ी का एक छोर पकड़ और संजू की दाई और पेटीकोट के अंदर उसका एक हिस्सा डालकर वो संजू की कमर पर लपेटने लगी। धीरे धीरे अपनी उंगलियों से संजू की कमर में साड़ी को पेटीकोट के अंदर डालती हुई उसकी माँ साड़ी को ऐसे करीने से लपेट रही थी कि साड़ी में एक भी सिलवट न पड़े। साड़ी का निचला हिस्सा संजू के पैरों को छू रहा था। अपनी माँ को इतनी गंभीरता के साथ साड़ी पहनाते हुए देखकर उसका दिल बहुत खुश हो रहा था। और ज्यों-ज्यों साड़ी उसके तन पर लिपटती जाती, उसे एक कोमलता का एहसास होता। उसकी माँ ने अब साड़ी को उसके कूल्हों पर लपेटकर अपने हाथों से उसकी सिलवटें दूर कर दी थी। यूं तो साड़ी हल्की थी पर फिर भी उसका भार अब संजू महसूस कर रही थी। कितना अच्छा लग रहा था उसे। अपने अंदर होने वाली खुशी को संजू खुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एक कपड़े को पहनकर ऐसी खुशी क्यों महसूस हो रही है। शायद संजू समझ रहा था कि साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है बल्कि नारीत्व का एक हिस्सा है जो उसके अंदर की नारी को जीवंत स्वरूप दे रहा था। साड़ी पर के खूबसूरत फूलों के प्रिंट उसे बेहद मोहक लग रहे थे।
वो खुद को इस वक्त किसी आईने में पूरी तरह से देख नहीं सकता था, पर उसे भरोसा था कि ये फूल और ये साड़ी उस पर बहुत खूबसूरत लग रही होगी। ब्लाउज और साड़ी के बीच उसकी नाभि और कमर की खूबसूरती कई गुना बढ़ा चुकी थी। नाभि भी भला खूबसूरत लग सकती है, उसने तो सोचा तक नहीं था, पर आज जैसे उसकी नाभि दिख रही थी, उसकी खूबसूरती देखने लायक थी। संजू की मां ने साड़ी को लपेटते हुए संजू की नाभि के नीचे तक लाकर अब उठ खड़ी हुई। उन्होंने अब साड़ी के दूसरे लंबे छोर को पकड़ और उसमें कुछ मोड़ बनाती हुई एक बार फिर संजू की कमर से लपेटते हुए सामने लाकर उसके ब्लाउज पर से ले जाते हुए करीने से संजू के कंधे पर रखा। अब साड़ी का वो छोर संजू के कंधे से होते हुए पीछे से उसके घुटनों तक लटक रहा था। संजू की मां ने थोड़ा पीछे होकर उस छोर की लंबाई को देखा। लंबाई से संतुष्ट होकर उन्होंने संजू की नाभि के नीचे फंसी हुई साड़ी को निकाल अपनी उंगलियों से वहां प्लेट बनाने लगी। संजू, तुझे साड़ी पहनना सीखने में थोड़ा समय लगेगा, पर जब तू सीख लेगी ना, देखना तुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर आज तू पहली बार साड़ी पहन रही है, इसलिए मैं तुझे सिखा नहीं रही हूँ। पर फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखना। साड़ी में यहाँ कमर के नीचे यूं कम से कम 5 प्लेट बननी चाहिए। और ये देख रही है, ये कंधे से लटका हुआ खुला छोर, इसको पल्लू कहते हैं और ये कम से कम घुटनों तक आना चाहिए। माँ, मैं जानती हूँ पल्लू क्या होता है, संजू हंसते हुए बोली। और फिर संजू की मां ने करीब 6 प्लेट बनाने के बाद संजू की नाभि के नीचे अपनी उंगलियों से उसके पेटीकोट में खींच दी। साड़ी की प्लेटें ज्यों ही उसके पेटीकोट में लटकी, यूं लगा मानो वो किसी एक फूल की तरह खुलकर खिल उठी हो। नाभि से होते हुए उसकी साड़ी उसके पैरों तक पहुंचते तक जिस तरह से थोड़ी खुल जाती, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और अब साड़ी का भार पूरी तरह से संजू की कमर पर था, जिसकी वजह से संजू खुद एक नाजुक फूल की तरह महसूस कर रहा था। संजू के अंदर इस वक्त जो खुशी थी वो सिर्फ वही समझ सकती थी। फिर मां ने उसके कंधे पर रखे हुए पल्लू को पकड़ा और फिर उसे बड़े ही नजाकत से बराबर हिस्सों में मोड़ने लगी। और फिर अपनी उंगलियों से उस पल्लू की लंबाई को बिल्कुल सीध में खींचकर उन्होंने संजू के कंधे पर एक बार फिर रखा और फिर थोड़ा खींचकर उसकी लंबाई सही की। अब संजू की साड़ी उसके तन से बिल्कुल चिपक गई थी। मां ने फिर उसके सीने पर ब्लाउज के ऊपर उसके आंचल पर की मोड़ों को कुछ इस तरह से खोला कि वो उसके ब्लाउज को ढकने लगे, पर फिर भी संजू की कमर जरा खुली रही। संजू ने पहली बार कुछ इस तरह पहना था जिसमें उसकी कमर खुली रहे। संजू को बहुत अच्छा लग रहा था। साड़ी उसके कंधों पर से होते हुए उसकी नाभि के बिल्कुल करीब से जाती हुई बेहद सुंदर लग रही थी, और दूसरा हिस्सा उसके स्तनों पर चढ़कर उसके ब्लाउज को ढक रहा था। साड़ी की खूबसूरती वाकई में उसके पहनने के तरीके में भी होती है। पुशअप ब्रा की वजह से संजू के स्तन बड़े लग रहे थे और बड़े स्तनों पर उसकी साड़ी और भी खिल रही थी। संजू का साड़ी पहनना अब पूरा हो चुका था और संजू की मां उसके रूप को देखकर बहुत खुश थी। मां के चेहरे के भाव देखकर संजू को समझ आ गया था कि अब साड़ी पहनना हो चुका है, और फिर उसने अपने एक हाथ से साड़ी के पल्लू को पकड़कर सामने लिया, जैसा उसने अक्सर अपनी मां को पहले करते देखा था। और फिर उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या मैं खुद को एक बार आईने में देख आऊं? संजू के अंदर अब एक बेसब्री थी खुद के रूप को देखने की। अरे, अभी कहाँ, अभी तो तुझे गहने पहनाना है, मां बोली। और मां ने पास में रखे ज्वेलरी बॉक्स से एक नेकलेस निकाल और संजू के बालों को हटाकर उसे नेकलेस पहनाया। संजू खुद को देख तो नहीं सकता था, पर नेकलेस को छूकर उसने कहा, मां, बहुत सुंदर है ये। हाँ, तुझ पर अच्छा भी लग रहा है। फिर मां ने संजू को 2 कंगन दिए और कहा, अच्छा, अब जरा इन्हें पहन ले। संजू, जो अक्सर लड़की बनने को लेकर संकोच करता था, आज न जाने कैसे बिना कुछ कहे सब करने को तैयार था। पर उसने कंगन पहनने की कोशिश किया तो कंगन उसके हाथ में जाने को तैयार ही न थे।
कंगन के साथ उसे इस तरह संघर्ष करते देख माँ मुस्कुराई और उससे बोली, रुक जरा, पहले ये मॉइस्चराइजर हाथों पे लगा ले, फिर कंगन आसानी से पहन सकेगी तू। और माँ ने उसकी कलाई और हाथों पर मॉइस्चराइजर लगाया और फिर संजू के हाथों को अपने हाथ में लेकर उसे कुछ इस तरह से मोड़ा कि कंगन बेहद आसानी से संजू की कलाई में चले गए। अपने दोनों हाथों में कंगन को देखकर संजू की खुशी और बढ़ गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। खूबसूरत साड़ी, नेकलेस और अब ये कंगन, वो यकीनन ही बहुत खूबसूरत लग रहा होगा, उसने मन ही मन सोचा। अब झुमके पहनने की बारी, माँ चहकते हुए बोली। पर माँ, मेरे कानों में तो छेद नहीं है, संजू ने कहा। तेरे कानों में एक दिन छेद भी कर देंगे, पर अभी तो मैंने ये खास झुमके लिए है जिसके लिए तुझे कानों में छेद करने की जरूरत नहीं है, माँ ने कहा और संजू के कानों पर उन झुमकों को प्रेस करके पहना दिए। माँ, झुमकों को पहनकर मेरे कान भारी लग रहे हैं, संजू ने कहा। बस कुछ समय की बात है, तुझे उनकी भी आदत हो जाएगी, माँ ने संजू के चेहरे को प्यार से अपने कोमल हाथों से छूकर कहा। माँ, अब तो मैं तैयार हो गई हूँ ना, अब मैं खुद को दिखाऊं। संजू अब आतुर हो चुका था। माँ मुस्कुराई और उस कमरे में बिस्तर के एक किनारे बैठकर बोली, बड़ी जल्दी है तुझे, मुझे एक बार तुझे पूरी तरह सजा तो लेने दे। माँ हंस पड़ी। सुन, तू यहाँ बिस्तर किनारे नीचे बैठ, मैं पहले तेरे बाल संवार दूं, थोड़े बिखरे लग रहे हैं, माँ बोली। माँ की बात मानकर संजू माँ के पास आकर बैठने की कोशिश करने लगा। साड़ी पहनकर बैठने की उसकी आदत तो थी नहीं, तो थोड़ा संघर्ष करने के बाद वो माँ के पैरों के पास उनसे पीठ लगाकर बैठ गया। तब उसे लगा कि उसकी साड़ी का खूबसूरत पल्लू उसके वजन के नीचे दब रहा है, तो उसने अपने हाथों से उस पल्लू को निकालकर अपनी गोद में रखा और उसे सीधा कर सलीके से उसे संभाल कर रखा। उसने अब तक टीवी सीरियल में देखा था कि औरतें इस तरह से बैठकर अपनी माँ से अपने बालों को संवारने को कहती है। अपने हाथों में कंगन के साथ खुद की साड़ी को संभालने में उसे बेहद मजा आ रहा था। जब उसने देखा कि नीचे बैठने पर उसकी साड़ी उसके घुटनों के नीचे थोड़ी बिखर सी गई है, तो उसने फिर अपनी साड़ी को संवार कर सुधारा जिससे कि साड़ी से उसके पैर ढंक जाए। अब तक जो उसने अपनी माँ को करते देखा था या फिर उसने सिर्फ टीवी सीरियल में देखा था, वही सब संजू अब खुद अपनी साड़ी के साथ करते हुए बहुत खुश था। उसे साड़ी पहनकर बहुत खुशी हो रही थी। साड़ी संभालना या पहनना भले उसके लिए मुश्किल हो, पर उसकी खूबसूरती और उसके वजह से होने वाली खुशी की वजह से संजू जानता था कि वो आगे भी साड़ी जरूर पहनेगा। इतना प्यारा अनुभव तो उसे कभी सलवार पहनकर नहीं हुआ था, क्योंकि वो अक्सर सलवार बिना दुपट्टे के पहनता था, शायद इसलिए वो अनुभव नहीं कर सका था जो दुपट्टा उसे करा सकता था। और फिर सलवार में उसकी कमर यूं इस तरह खुली न होती थी और न ही उसकी पीठ इस तरह कभी खुली रहती थी। उसके सलवार सचमुच बोरिंग थे। संजू की माँ ने फिर संजू के लंबे बालों को अपने हाथों में लिया और फिर उन्हें कंघी से संवारने लगी। संजू, तेरे बाल सचमुच घने, लंबे और सुंदर है। इतने घने बाल तो कभी मेरे भी न थे। इनको तू हमेशा संभाल कर रखना और इन्हें कभी छोटा मत कराना। इतने लंबे बालों के साथ तो तेरे बालों में कई तरह की स्टाइल भी की जा सकती है। अच्छा, अब ये बात कि तुझे कैसे बाल रखना है? संजू ने कुछ देर सोचा, पर उसे हेयर स्टाइल का कोई अंदाज नहीं था। वो तो बस पोनीटेल और चोटी बनाना ही जानता था। माँ, तुम उन्हें खुला रख दो, संजू ने कहा। उसके दिमाग में शैम्पू के एड में आने वाली लड़कियां आ रही थी। खुले बालों में वो सब खूबसूरत लगती थी, और फिर संजू के बाल भी उन एड की तरह ही लंबे और सीधे थे। माँ जब जब संजू के बालों पर कंघी फेरती तो उसके सर पर एक खिंचाव महसूस होता। उसके बालों पर तेल लगाना और कंघी करना, ये सब तो माँ ने पहले भी किया था और संजू को ये हमेशा से ही अच्छा लगता था, पर आज साड़ी पहनकर अपने बाल माँ से संवारने में उसे और भी अच्छा लग रहा था। माँ ने कुछ देर उसके बालों को संवार और फिर उन लंबे बालों को सीधा कर उसकी पीठ पर छोड़ दिया।
उसके रेशमी बालों का स्पर्श संजू को उसकी खुली पीठ पर महसूस हुआ। आज तो उसे सब कुछ अच्छा लग रहा था। और फिर संजू की माँ ने संजू का चेहरा और अपनी ओर घुमाया और फिर अपने हाथों में एक लिपस्टिक लेकर जैसे ही संजू की ओर आगे बढ़ाया तो संजू चीख पड़ा, माँ लिपस्टिक। नहीं, अब संजू इतना कुछ करवा चुका था पर अब लिपस्टिक से कैसा संकोच। वो शायद उसने अपनी आदत की वजह से कह दिया था। उसकी माँ ने उसे पहले भी सलवार के साथ एक दो बार लिपस्टिक लगाने को कहा था पर तब उसके मन में एक विरोध रहता था। पर आज की बात कुछ अलग थी। आज तो वो खुशी से लड़की बन रहा था। संजू बेटा, ऐसे नखरे भी ना कर। देख, लाल रंग की लिपस्टिक है। तेरी साड़ी के ब्लाउज के रंग से मैच कर रही है। मेरी बात मान, अच्छी लगेगी तुझ पर। और माँ ने बिना संजू की सुने उसे लिपस्टिक लगाने लगी। संजू ने आज जीवन में पहली बार लिपस्टिक लगाई थी और उसके होठों पर लिपस्टिक का असर किसी जादू से कम नहीं था। लिपस्टिक लगाने के बाद जब उसने अपनी दोनों होठों को आपस में छुआ तो लिपस्टिक उसे महसूस हुई। उसे सच में अच्छा लगा। वो खुद को अब तक देख नहीं सकता था पर अब खुद को लिपस्टिक के साथ देखने को आतुर था। फिर अंत में माँ ने अपने हाथ में एक बिंदी के पैकेट से एक छोटी सी लाल रंग की गोल बिंदी निकाली और संजू के माथे पर लगाकर उसके चेहरे को छूकर बोली, अब तू तैयार हो गई है, जा खुद को आईने में देखकर आ जा। माँ के ये शब्द सुनते ही संजू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बाथरूम के आईने की ओर बेसब्री से जाने के लिए उसने पहला कदम बढ़ाया। पर हाय, यह क्या? उसका पैर उसकी साड़ी पर पड़ गया और वो लड़खड़ा गया। माँ उसे लड़खड़ाते देखकर हंस पड़ी पर फिर जल्दी ही उससे बड़े प्यार से समझाते हुए बोली, बेटा, साड़ी पहनकर ऐसे जल्दबाजी नहीं करते, जरा संभल कर। साड़ी को संभाल कर चलोगी तो तुम्हारी शोभा और बढ़ेगी। पहले अपनी साड़ी को धीमे से अपने एक हाथ की उंगलियों से उठाओ। संजू ने माँ के कहे अनुसार वैसे ही किया। और अब दूसरे हाथ से पल्लू को पकड़कर धीरे धीरे चलकर बाथरूम जाओ, माँ ने आगे कहा। माँ की बात मानते हुए संजू धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके तो दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। और बेसब्री से आगे बढ़ते हुए जब वो बाथरूम पहुंचा तो आईने के सामने उसने एक बेहद खूबसूरत औरत को देखा जो खुद को देखकर लजा रही थी। लिपस्टिक से सजे होंठ के साथ उसकी मुस्कान बेहद मोहक थी। ब्लाउज के ऊपर प्लेट की हुई साड़ी उसका आंचल बेहद मोहक था जिस पर फूलों के प्रिंट उस पर बेहद सुंदर लग रहे थे। कमर के नीचे भी उसकी साड़ी की प्लेट किसी फूल की भांति खिल रही थी। उसके हाथ में लंबा पल्लू उसके कंधे से झूलता हुआ बेहद सुंदर लग रहा था। आज साड़ी ने संजू को वो महसूस कराया था जो वो आज तक नहीं कर पाया था। खुद को आईने में इतना खूबसूरत देखकर वो जैसे खुद से ही शर्मा गया था। उसने अपने एक हाथ की उंगलियों से अपने चेहरे पर आते हुए बालों को एक ओर करते हुए अपने कान के पीछे किया और कानों में सजे खूबसूरत झुमके देख उन्हें निहारने लगा। और फिर अपने आंचल को अपने स्तनों के ऊपर अपनी उंगलियों से छूते हुए उसने अपने नेकलेस को छूकर निहारा और आईने में देख खुद से कहा, मैं संजू हूँ और मैं खूबसूरत हूँ। आज साड़ी ने संजू को महसूस करा ही दिया था कि वो भी खूबसूरत है।